राधे राधे, हरे कृष्णा। आज है पापानकुशा एकादशी। आप सभी को पापानकुशा एकादशी की शुभकामनाएं। एकादशी व्रत है आज और कन्हैया मेरे स्नान कर रहे हैं, तो कन्हैया का स्नान हो रहा है। कन्हैया के स्नान करने के बाद में अब मैं इन्हें पोंछ कर बैठाऊंगी। उसके बाद लाडली जी का स्नान हो रहा है। लाडली जी को कभी भी ऐसे ही ना नहलाएं, और क्योंकि ये स्त्री हैं तो इन्हें वीडियो में ऐसे ही नहीं बैठाना चाहिए। तो पापानकुशा एकादशी का आज व्रत है। सभी वैष्णव जन को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। तो अब इनके श्रृंगार दर्शन। इसके बाद वही हमारे गोपाल जी। पापानकुशा एकादशी की शुभकामनाएं। पापानकुशा एकादशी का मतलब है कि पाप पर अंकुश लगाने वाला व्रत। तो ये पाप पर अंकुश लगाने वाला व्रत है। जाने अनजाने हम कुछ भी करें, हमसे पाप तो हो ही जाते हैं। धर्म तो नहीं हो पाता, पर पाप जाने अनजाने सभी से हो ही जाते हैं। तो ये कन्हैया के दर्शन, मेरे कन्हैया कैसे लग रहे हैं। और ये हमारी लाडली। लाडली तो मुझे आज बहुत खूबसूरत लग रही है। तो मैं एकादशी के बारे में बात कर रही थी। पुराणों में कई जगह ये वर्णन होता है कि जो मनुष्य शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की एकादशी करता है, ऐसे व्यक्ति से स्वयं भगवान कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। भगवान की प्रेममयी भक्ति को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है एकादशी व्रत का पालन करना। और ये है हमारी लाडली और केशव जी का देखिए नाम। यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम लिखना चाह रही थी, ये रोशनी सही से नहीं आ रही है। केशव लाडली सेवा भी लिखना चाह रही थी, एक अल्फ़ाबेट कम पड़ गया तो मैंने नहीं लिखा। तो ये मैं अपने चैनल का नाम लिखने जा रही थी, पर मैंने कहा केशव और लाडली दोनों का नाम लिखा है, दोनों को एक दिल में कैद कर देती हूँ। साफ नज़र आ रहा है या नहीं पता नहीं। तो मैं अपने टॉपिक पर वापस आती हूँ। एकादशी व्रत का पालन करना। एकादशी व्रत का पालन करने के साथ साथ हमें उस दिन ये भी याद रखना चाहिए कि हमें व्रत वाले दिन ना ही झूठ बोलना है, ना ही चुगली करनी है, ना ही दूसरों की निंदा करनी है। एकादशी व्रत करने का मतलब खाली ये नहीं होता कि हमें अन्न का त्याग करना है। एकादशी व्रत में इन सभी चीज़ों का पालन करना चाहिए। अगर आप दूसरे की चुगली करते हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, तो इस एकादशी व्रत करने से कोई लाभ नहीं होता है, आपका व्रत खंडित ही होता है। साथ ही एकादशी व्रत के नियम जो हैं वो 3 दिन चलते हैं। दशमी के दिन आपको सात्विक भोजन करना है। सात्विक भोजन जो भी भगवान को आप भोग लगा सकते हैं वही, और लहसुन प्याज का भी त्याग करना चाहिए। और सूर्यास्त होने के बाद में शाम को देर रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। पॉसिबल हो तो एक टाइम ही भोजन लेना चाहिए। और दूसरे दिन एकादशी व्रत का पालन करने के बाद में दूसरे दिन द्वादशी को पारण किया जाता है। तो द्वादशी को पारण किया जाता है, तो द्वादशी को पारण करने के बाद में अगले दिन जो भी पारण का मुहूर्त हो, जैसे कि अब पापानकुशा एकादशी का व्रत है, तो इस पापानकुशा एकादशी के व्रत का पारण का समय होगा 6:30 से 7:30 बजे। 7:30 बजे के बाद में त्रयोदशी लग जाएगी, तो इसलिए पारण मुहूर्त के अनुसार करना भी ज़रूरी है। तो कैसा लगा हमारी लाडली का और हमारे केशव का श्रृंगार। हरे कृष्णा।